इसका इसका वर्णन हम लोग करेंगे, जिसमें कि किस प्रकार गीता को समझा जाए। गीता को समझने से पहले किन बातों को समझना आवश्यक है, वो भी जान लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई लोग गीता को नहीं समझ पाते या किसी भी शास्त्र को नहीं समझ पाते और अध्यात्म को अपनाने की बजाय उससे डरने लगते हैं। तो ये आम तौर पे देखा जाता है कि अरे अगर मैं पूजा-पाठ में लग जाऊँगा तो मैं सब कुछ छोड़ दूँगा, मैं भक्ति करने लग जाऊँगा तो मैं अपने घर गृहस्थी को कैसे पालूँगा? किस प्रकार मैं आगे बढ़ पाऊँगा? कैसे मैं अपने जीवन में उन्नति कर पाऊँगा? तो ये कुछ कल्पनाएँ हैं, जीवन मनोकल्पित विचारधाराएँ हैं जो कि हमारे जीवन में इतना असर डाल देती हैं कि हम लोग उससे आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि इन कल्पनाओं का हम किसी तरह से खंडन कर सकें और वैज्ञानिक स्तर पर, ऐसा नहीं कि हमने कह दिया, आपने मान लिया। उन प्रश्नोत्तर के माध्यम से कोई प्रश्न अगर आपके मन में है, तो किसी समय हम बीच में प्रश्न करेंगे, प्रश्नोत्तर की श्रृंखला रहेगी, तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप उसको समझ सकते हैं। आपके मन में कोई शंका है, जो विषय हमने पढ़ा, उस विषय से संबंधित कोई शंका है, तो आप उसको या उससे अलग हट के शंका है, तो हम उसको भी निवारण कर सकते हैं। तो इसको अ, जैसे कि मैंने अभी मंगलाचरण बोला, इसका मैं आपको अर्थ समझाता हूँ, क्यों इसको बोला जाता है। ये जो मैंने ओम अज्ञान तिमिरस्य, तो इसका अर्थ ये बताया जाता है कि किस प्रकार मैं अज्ञान के अंधकार में घिरा हुआ हूँ। मैं जब कहने का संबोधित है कि मैं जो जीव है, जो हम सब हैं, एक तरीके से हम सबको हर किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है। कुछ जानकारी किसी को उपलब्ध है, कुछ जानकारी किसी को उपलब्ध है। सभी प्रकार की जानकारी सभी लोगों को उपलब्ध नहीं है। इस वजह से लोग परेशान रहते हैं, हतोत्साहित रहते हैं, जगह-जगह जानकारियाँ तलाशते हैं और जो जानकारी अच्छी मिल जाए उसको अपनाते हैं। तो अध्यात्म के माध्यम से हम समझ सकते हैं कैसे हम अपने इस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो पहला जो विषय है, आज का विषय, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो भगवत गीता की चरम सीमा तक पहुँचे, भगवत गीता तक पहुँचने के लिए पहला जो स्टेप है, स्टेप 1, जिसे हम कहते हैं, जो प्रथम सीढ़ी की पहली श्रृंखला है, उसमें ये समझा जाता है कि आत्म साक्षात्कार मतलब कि अपने को समझना कि वास्तव में ये हमारा स्वरूप क्या है, हम क्यों है संसार में और हम किस प्रकार, वास्तव में हमारी अपेक्षाएं क्या है संसार से, क्या चाहते हैं। तो इसमें जैसे कि मैंने अभी अंतर्वस्तु का थोड़ा सा आपको विवरण किया है, यहाँ पे थोड़ा लिपिबद्ध तरीके से लिखा गया है। हम सुख की खोज, जो हमारा आज का प्रमुख विषय है, किस प्रकार हर व्यक्ति सुख की खोज कर रहा है, कैसे मैं खुश हूँ, किस प्रकार मैं प्रसन्नता को प्राप्त करूँ, कैसे मैं अपने जीवन को सुखमय बनाऊँ, उसके लिए हर किसी का अपना-अपना एक मानदंड है। उस मानदंड के लिए वो प्रयासरत है और उस प्रयास में जब उसे सफलता मिल जाती है, तो वो सुखी हो जाता है और अगर सफलता नहीं मिल पाती, तो दुखी हो जाता है। तो लेकिन वो मानदंड सभी के लिए अलग-अलग है। तो उसको थोड़ा हम समझेंगे। सुख की खोज जो आज का विषय है। आगामी विषयों में जो अगले हफ्ते और आने वाले हफ्ते में हर रविवार में हम पढ़ेंगे, उनमें ये विषय है, क्या भगवान मौजूद हैं? शास्त्र क्या है? क्या वास्तव में भगवान हैं? अगर हैं तो कहाँ हैं? दिखते क्यों नहीं हैं? और अगर हैं तो हम उनको कैसे समझ सकते हैं? कैसे शास्त्र ने उनको समझा है? क्या वो शास्त्र दृष्टिकोण हम अपना सकते हैं? और उस दृष्टिकोण के माध्यम से अपने जीवन को उत्थान कर सकते हैं? तो वो सब चीज़ें इन विषयों में हम जानकारी लेंगे। ईश्वर कौन है? मैं कौन हूँ? आत्मा का विज्ञान क्या है? जैसे हम सब जानते हैं, आत्मा मोटे-मोटे तौर पे हम सभी को पता है कि सभी के अंदर आत्मा है। आत्मा, कुछ लोग इसे भय की दृष्टि से देखते हैं, कुछ लोग इसे ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, कुछ लोग मानते ही नहीं है कि आत्मा सब कुछ समझते हैं, यही शरीर सब कुछ है जो दिख रहा है। तो ये सब थोड़ी विचारधाराएँ हैं, इन विचारधाराओं पे चर्चा करेंगे आगामी विषयों में। और आने वाले विषयों में रहेगा कि किस प्रकार हमारे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। बहुत कॉमन चीज़ है ये, कई बार बहुत लोगों के मन में प्रश्न रहता है, मैंने तो अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा करा, सभी के लिए अच्छा किया, लेकिन फिर भी मेरे साथ जीवन में इतना बुरा क्यों हुआ? या हमने किसी के जीवन में अपनी आँखों के सामने होता हुआ देखा बुरा, तो हमें मन में प्रश्न आता है, भई वो तो बड़ा अच्छा इंसान था, उसके जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिर भी ऐसा क्यों हो गया? तो कर्म का नियम क्या है? किस प्रकार कर्म का नियम है? जैसे विदेश में भी आजकल लोग, बड़ा कॉमन हो गया है, यूएस में हम लोग देखते हैं, कुछ लोग कर्मा फिलॉसफी को मानने लगे हैं। कुछ लोग, आप सभी लोग विदेश में भी होंगे जो यूएस से जुड़े हैं, कुछ लोग अलग-अलग देशों से जुड़े हैं। भारत में तो ये प्रमुख है, कर्म प्रधान देश हम समझते हैं, कर्म बहुत लोगों को पता है, कर्म प्रधान है, कर्म जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन कर्मा फिलॉसफी आजकल विदेशों में भी प्रचलित हो गई। तो ये कर्म क्या है? और इस कर्म का नियम क्या है? किस प्रकार हम कर्म से को समझ सकते हैं?
तो ये थोड़ा जानने का हम चर्चा करेंगे। योग का विज्ञान, सर्वोपरि योग प्रणाली क्या है? योग भी आज के समय में देखा जाए तो बहुत ही प्रमुख विषय है कि कई लोग योग को समझते हैं कि योग आसन, नियम, धारण लगा के अपने को स्वस्थ रखने का एक तरीका है। क्या वही योग है कि योग उससे भी ऊपर है कुछ? तो वो हमारी जानकारी में हम लोग अपने लाने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार योग को समझा जा सकता है, किस प्रकार योग अलग-अलग प्रकार के योग हैं, हर एक योग का क्या उद्देश्य है। और जब हम भगवत गीता के इन प्रमुख विषयों को समझ पाएँगे कि योग क्या है, क्योंकि भगवत गीता इन्हीं सब चीज़ों का निचोड़ है। और किस प्रकार अर्जुन ने दुखी अवस्था में जब इन ज्ञान को अर्जित किया तो अपनी मनोदशा को वो पार कर पाया। तो भगवत गीता का व्यावहारिक अनुप्रयोग, फिर हमारा जो विषय रहेगा किस प्रकार हम व्यावहारिक दृष्टिकोण से भगवत गीता को अपने जीवन में प्रयोगात्मक रूप से ढाल सकते हैं। प्रयोगात्मक मतलब किस प्रकार हम एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंट करके, जैसे कि अगर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर बनता है, तो वो भारत में भी वाटर बनता है, वो विदेश में भी वाटर बनेगा, वो अमेरिका वो सिंगापुर में भी बनेगा, वो चाइना में भी बनेगा। क्योंकि ये साइंस है। साइंस देश, काल और परिस्थिति पे निर्भर नहीं करता। साइंस इज़ फैक्ट। उसी प्रकार अध्यात्म ज्ञान जो ज्ञान है, ये भी देश, काल, परिस्थिति पे निर्भर नहीं करता है। तो वास्तव में ये सभी चीज़ ये एक विज्ञान है। इस विज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो विषय है सुख की खोज। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में हम सभी लोग सुखी होना चाहते हैं। आपको मैं विनती करूँगा कृपा करके थोड़ी देर के लिए अपने फ़ोन को अनम्यूट करें और मुझे बताएँ, क्या हम सभी लोग सुख की खोज कर रहे हैं कि हमारी खोज का विषय कुछ और है? ये मेरा आपसे प्रश्न है। जो भी सुन रहे हैं इस समय या जो भी थोड़े समय के लिए अपने फ़ोन को अनम्यूट करके मुझे कुछ अगर बता पाएँ कि वास्तव में जीवन का उद्देश्य क्या है आपका? वास्तव में हम वास्तव में क्या चाहते हैं इस जीवन से? सुख चाहते हैं प्रभु जी। सुख चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु जी बहुत-बहुत। हम वास्तव में सुखी होना चाहते हैं। और कोई विचार किसी का? चलिए इसको हम लिखते हैं कि हमें हम लगता है जी, कि हम लोग चाहते हैं कि हम बिना किसी विपदा के, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी संकट के अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें और हमें कोई परेशानी ना हो। हमें जो चाहिए हमें वो मिल जाए। धन्यवाद माताजी बहुत-बहुत। तो ये बहुत अच्छा विचार है कि हम जो चाहते हैं हमें वो मिल जाए। मतलब हम सुखी हो जाएँ अल्टीमेटली। अब जिसको हम प्रयासरत हैं उस प्रयास को हम करने तो उसको मोटे दृष्टि पे या फिर इसको अगर ऊपरी दृष्टिकोण से देखें या हाई लेवल नज़रिए से देखें, तो जैसे प्रभु जी ने बोला अभी कि हम सुख चाहते हैं। अब सुख की परिकाष्ठा अलग-अलग है। कोई सुख चाहता है कि मैं आगे बढ़ के बहुत अमीर बन जाऊँ, बहुत पैसा हो जाए तो मेरी कल्पना ऐसी है, मेरा बहुत पैसा होगा तो मेरी ज़रूरतें पूरी होंगी, ज़िंदगी बहुत आसानी से निकलेगी जैसे माताजी ने। कुछ लोगों के पास पैसा होते हुए भी ज़िंदगी आसानी से नहीं निकलती। कुछ लोग पढ़े-लिखने के बारे में सोचते हैं कि हम पढ़ाई-लिखाई करेंगे, खूब अच्छा नॉलेज ज्ञान अर्जित कर लेंगे, तब सुखी हो जाएँगे क्योंकि हमारे पास सब प्रश्नों के उत्तर होंगे। बहुत पढ़े-लिखे विद्वान, वैज्ञानिक भी सुखी नहीं है, आज के समय में बहुत क्लेम। तो एक प्रश्न और मैं आपसे इसके बाद करता हूँ, क्या इसे सुख की परिभाषा जो हमने बताई, हम सुख चाहते हैं, क्या हम में से इस समय, इस मीटिंग में जो हम कर रहे हैं, इस समय कोई उपलब्ध है जो ये कह सकता है डंके की चोट पे कि मैं बहुत सुखी हूँ? मुझे कोई दोष, मुझे कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, मन मेरा बड़ा सुखी है, मेरे आगे के पूरे भविष्य एकदम उज्ज्वल है और मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है, मैं बहुत सुखी जीवन जी रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु, ये तो केवल कृष्ण भक्ति कह सकता है कि मैं परम सुखी हूँ, क्योंकि उसके पास कोई कोई कारण नहीं है। अगर कोई कारण नहीं है खुश होने का, तो वो हमेशा खुश रहेगा। अगर कोई कारण ऐसा भौतिक है, तो मीन्स इट वोंट बी लाइक, मैं क्षमा चाहूँगा अंग्रेजी का वाक्य नहीं, प्रयोग नहीं करने प्रभु, के धन्यवाद आप स्वतंत्र हैं, आप लिए। विचार नहीं, रखने के लिए स्वतंत्र हैं। नहीं, बहुत अच्छा आपने विचार दिया कि ये कृष्ण भक्ति, लेकिन कृष्ण भक्ति को समझना, कुछ लोग, अब इसमें प्रश्न उठ सकता है प्रभु जी मैं कृष्ण भक्ति क्यों करूँ? मैं तो शिव भक्ति कर सकता हूँ, उसमें भी सुखी हूँ। तो ये एक अलग विषय हो जाएगा। मेरा जो विषय एक था कि तो हमारा जो विषय है, जो चर्चा का आज विषय है, जिसको हम आगे श्रृंखला के माध्यम से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो विषय ये कहलाता है कि वास्तव में हम सभी सुख की खोज कर रहे हैं और आप सबकी खामोशी ने मुझे बताया कि
कोई हम में से नहीं उपलब्ध है जो ये कह सके कि मैं सुखी हूँ डंके की चोट पे। चाहे किसी भी परिस्थिति में समय हो, किसी भी देश के, किसी भी संसार के किसी भी कोने में से हम लोग इस वीडियो को अगर सुन रहे हैं, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम सुखी हैं, या ऐसा मैंने अभी तक अनुभव किया आपसे इंटरेक्शन, क्योंकि आप सब चुप थे जब मैंने प्रश्न किया आपसे। मैं प्रभु जी कुछ न कुछ कमी ही लगती ही है, कुछ न कुछ मिस हो रहा है लाइफ में। बिल्कुल प्रभु जी, बहुत-बहुत आपका ये कुछ ना कुछ मिस जरूर हो रहा है, कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमारा जो मिसिंग लिंक जिसे हम बोलते हैं, कुछ श्रृंखला ऐसी जो टूट गई है, उस टूटी हुई श्रृंखला को हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, या जकड़ नहीं पा रहे हैं, या जो हमने सोचा था वो कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा। और ऐसी जी, और ऐसी जो समस्या जो मैंने आपको प्रश्न किया, ये परेशानी हम सभी की नहीं है जो हम समय सुन रहे हैं, ये परेशानी आप विश्वास करेंगे संसार में रहने वाले प्रत्येक इंसान की है। इस संसार में रहने वाला प्रत्येक इंसान डंके की चोट पे बिल्कुल नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूँ। मुझे कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, किसी बीमारी का डर नहीं है, या किसी प्रकार का कोई शोक नहीं है, या किसी प्रकार का दुख नहीं है। सब कुछ एकदम आराम से चल रहा है, मक्खन के ऊपर हम लेटे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं कह सकता। ये समस्या सभी की है। तो ये जो मैंने आपको थोड़ा चित्रण दिया है, चित्रण के माध्यम से हम समझेंगे इसमें मैंने क्या बताने प्रयास किया है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक यहाँ पे चित्रित किया गया है। तो जब बचपन हमारे जीवन में था, तो हमने सुख की एक परिभाषा रखी थी। जैसे जब बच्चा होता है, वो किस चीज से सुखी होता है। किसी बच्चे से पूछा जाए, भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चीज लेके सुखी होगे, तो उस बच्चे का उदाहरण होता है कि मुझे खिलौने चाहिए, खिलौने मिल जाएंगे भरपूर तो मैं उनसे खेल के खुश हो जाऊंगा। तो बच्चे को खिलौने दे दिए जाते हैं, खेलता है, कुछ समय तक खेलता है, फिर उनसे वो ऊब जाता है। थोड़ा सा बड़ा होता है, अब जब बड़ा हुआ बच्चा तो वो सोचता है भाई आपकी सुख की परिभाषा क्या है। तो वो बोलता है कि मुझे अब मैं जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया, मुझे अच्छा कोर्स में एंट्री लेनी है, मुझे ऐसा कोर्स करना है जिससे मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाए। या जिसका पढ़ाई में ध्यान है वो इस प्रकार सोचता है, जिसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है वो स्पोर्ट्स में, जिसका स्पोर्ट्स में ध्यान हो, कहता है मैं स्पोर्ट्स में शुरू से ऐसी एंट्री करूं कि मैं मेरी अच्छी स्किल मिले, मैं स्पोर्ट्स में अपने नाम को रोशन कर सकूं। जो स्पोर्ट्स में पढ़ाई में रुचि नहीं रखते, जो अपने को मीडिया में जाना चाहते हैं, या फिल्म में जाना चाहते हैं, वो फिल्मों के तरफ आकर्षित होते हैं, उनके डायलॉग सीखते हैं उस प्रकार। तो हर किसी का दृष्टिकोण तो उस प्रकार व्यक्ति का दृष्टिकोण बनता है, उसके लिए प्रयासरत होता है। तब उसकी सुख की परिभाषा बदल जाती है। बचपन में देखिए सुख की परिभाषा अलग थी, थोड़ा बड़ा हुआ सुख की परिभाषा अलग हो गई, जवान हुआ तो सुख की परिभाषा अलग हो गई। अब जवान हो गए तो सुख की परिभाषा क्या हो गई कि अब मेरी नौकरी लग जाए। अब अगर मेरी नौकरी लग जाएगी तो मेरे पास कुछ पैसा होगा, मैं अपने माता पिता पर निर्भर नहीं रहूंगा, कम से कम अपनी मर्जी का खा पहन ओढ़ पाऊंगा, और अपने हिसाब से जीवन जी पाऊंगा। नौकरी के लिए प्रयास रहता है, सुख की परिभाषा बदल गई, सुख की परिभाषा बदल गई, सुख का दृष्टिकोण बदल गया। नौकरी लग गई, अब नौकरी लगने के बाद थोड़ा सा और बड़ी उम्र हमारी, तो हमें क्या सुख की परिभाषा हुई, अब सुख सुख अब नौकरी है, पैसा है, बैंक बैलेंस भी अच्छा हो गया, अब शादी हो जाए। अब सुंदर बीवी चाहिए, और जो माता है, माता को सुंदर पति चाहिए, उसके लिए व्रत सोमवार के रखे जाते हैं, या जो अलग अलग प्रकार की सब चीजें होती हैं, उन सब के पीछे कारण ये होता है सुख। किसी प्रकार जो मनोवांछित हमारी जो कल्पना है वो मुझे मिल जाए, किसी प्रकार मुझे ये सुख मिल जाए। तो इस प्रकार की विचारधारा हमारी सुख की परिभाषा में फिर बदल। शादी हो गई, पैसा भी हो गया, नौकरी भी अच्छी है, अब सुख की परिभाषा क्या है, अब बच्चे हो जाएं। जब बच्चे हो जाएंगे तब हम सुखी हो जाएंगे और अच्छी तरीके से। तो उसके लिए प्रयास होता है, उसके लिए बच्चे होते हैं। तो बचपन से लेके बच्चे जब हमारी शादी हो गई उस तक तो हमें देखिए, एक तो हमारी सुख की परिभाषा बदल रही है, सुख का दृष्टिकोण बदल रहा है। क्या हम क्लेम कर पाए किसी भी क्षण में, किसी भी एज में, किसी भी जिस समय में बढ़ पाए कि हमें ये मिल गया, अब हम सुखी हो गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। सुख का अर्थ ये मिलता है, सुख अर्थ मतलब कि जिस चीज की प्राप्ति के बाद हमारी अंदर की तृष्णा समाप्त हो जाए, हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाए। जैसे एक प्यासा होता है, प्यासे को पानी मिल जाए, तो पानी मिलते ही उसकी तृष्णा समाप्त हो जाती है। तो ये जो तृष्णा है, सुख की तृष्णा, क्या ये बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके प्रौढ़ावस्था तक, प्रौढ़ा से लेके अब जैसे जो उम्र बढ़ती है सुख की परिभाषा बदलती है, आगे आगे उम्र बढ़ती है तो रिटायरमेंट की समस्या, रिटायरमेंट के दुख, उसका किस प्रकार का पैसा मेरा बच जाए ताकि रिटायरमेंट बुढ़ापा मेरा अच्छे से बीते।
बुढ़ापा अच्छे से बिताने के लिए उसके लिए प्रयासरत होता है। जब बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं तो किस प्रकार सोचते हैं कि अब मुझे कहीं पर हरिद्वार में कहीं पर ऐसा करूँ जहाँ पे आराम से मैं अपना जीवन बिताऊँ और अंत समय में हरि का नाम लेके निकल जाऊँ। तो ये एक जनरल टेंडेंसी, लेकिन हर समय सुख की परिभाषा बदलती रही, लेकिन सुख नहीं मिल पाया। क्या आपके जीवन में इससे कुछ विपरीत हुआ है? मुझे लगता है कि जब हमें कुछ मिल जाता है जो हमें चाहिए बहुत समय से, तब तक वो हमें सुख ही लगता है। तब तक हमें लगता है कि हाँ, हमें सब कुछ मिल गया। फिर हम जब नेक्स्ट स्टेज पर मूव करते हैं अपनी लाइफ की, और जब हमारी सुख की परिभाषा बदलती है, तब हमें लगता है कि अब हमें कुछ और चाहिए। तो एक पीरियड आता है हमारी लाइफ में जब हमें लगता है कि जो हमें चाहिए वो हमें मिल गया है और हम सुखी हैं, पर वो एक पीरियड छोटे टाइम के लिए रहता है। जी, तो यही मेरा बस आपको धन्यवाद आपका पहले बहुत-बहुत रति माता जी, आपने इसको कर लिया। तो मेरा जो कहने का जो ये था उद्देश्य था वो ये था कि सुख जो है वो स्थायी नहीं है। थोड़े समय के लिए आता है, फिर चला जाता है। कुछों के जीवन में आता ही नहीं है। तो मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि ये सुख सुख को इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे लिखा था, सुख एक मृग तृष्णा की तरह से है। मतलब एक तरीके से जैसे मृग तृष्णा है, अगर आप देखें, तो हमने कल्पना करी बचपन में कि मैं सुखी हो जाऊँगा एक स्टेज पे आके, मैं नहीं उतना लेवल पे सुखी, मैं फिर से सुख की तलाश में निकला। जब मेरी दूसरी सुख की तलाश निकली, तब मैंने सोचा कि अब शायद मैं सुखी हो जाऊँगा। जब मेरी वो स्टेज भी खत्म हो गई, तो फिर मैंने सोचा कि मेरे बच्चे हो जाएँगे, तो मैं अब सुखी हो जाऊँगा। जब बच्चे हो गए, तो उनको भी मैंने ये सिखाना शुरू कर दिया कि भैया तुम इस तरह से जीवन जियो, जैसे मैंने जीवन जिया है। तुम भी सुख की तलाश करो, इससे तुम थोड़े बड़े हो जाओगे, पढ़ोगे, लिखोगे तो सुखी हो जाओगे, और फिर सुख नहीं होगा तो फिर उनका ये जो साइकिल है, ये साइकिल चलती रहती है और थोड़ा-थोड़ा सुख हम सबको मिलता रहता है। तो हमारा विषय है कि सुख अगर हमें चाहिए तो हमें थोड़ा-थोड़ा सुख तो नहीं चाहिए सबको, हम सबको भरपूर सुख चाहिए और हमेशा के लिए सुख चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है हमारे जीवन में, हमें थोड़ा सुख आता है हमारे जीवन में? यहाँ तक आप सभी मेरे साथ हैं? कोई किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो प्लीज़, जैसे माता जी ने प्रश्न किया उस प्रकार कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा उद्देश्य ये है कि सुख एक मृत तृष्णा की तरह से है, जो कि हमें धोखा देके चला जा रहा है बार-बार। अब सुख हमारे जीवन में क्यों नहीं आता है? तो जीवन ऐसी कौन-सी समस्याएँ हैं जो हमें घेर लेती हैं, जो हमें चिरस्थायी रूप से सुखी नहीं होने देती? तो यहाँ फिर से वो प्रश्न है, मतलब आपसे एक तरीके से कि आपके अनुमान से जीवन की क्या-क्या समस्या है? मतलब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जब बच्चा छोटा है तो उसके जीवन में समस्याएँ क्या आएँगी, वो अपने पे निर्भर नहीं है, वो अपने माता-पिता पे निर्भर है, जो उसे चाहिए माता-पिता चाहिए, माता-पिता ने दे दिया तो सुखी हो जाएगा, माता-पिता ने नहीं दिया, डाँट के बैठा दिया तो दुखी हो जाएगा। तो इसी प्रकार हर समय, हर परिस्थिति में हमारे जीवन की समस्याएँ बढ़ती रहती हैं और हमें सुख की अनुभूति करने नहीं देती वो समस्याएँ। तो ऐसी कौन-सी समस्या हैं आपके हिसाब से जीवन में, जो लगता है कि हमारे जीवन में ऐसी कौन-कौन सी प्रमुख समस्याएँ हमारे सुख के आड़े आती हैं? अच्छी नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं, धन्यवाद प्रभु जी, नौकरी बहुत अच्छा विषय है। और फैमिली में प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, बिल्कुल। और कोई जो विचार रखना चाहें? बिल्कुल ना शर्माएँ इसमें, क्योंकि आपसी विषय है, अगर आप जिस कहेंगे कुछ भी करेंगे तो आप मतलब उद्देश्य वो सफल नहीं हो पाएगा। जो मन में, क्योंकि ये आध्यात्मिक विषय है, तो इसमें आपके मन में जैसी समस्याएँ, तो हमारा प्रयास ये है कि वो समस्याओं को दूर हो सके। तो बिना झिझके, बिना किसी शर्माए आप अपने विचारों को रखिए कि जैसे प्रभु जी ने बोला कि नौकरी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, और किसी के मन में कोई समस्या हो जो हमारे सुख के आड़े आती है। प्रभु जी, अभी जैसे सार्वजनिक महामारी चल रही है, वो सार्वजनिक समस्या होगी सबके लिए। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कोरोना ने आज की डेट में हमें डरा रखा है। जब कोरोना चला जाएगा तो बेरोना आएगा, तब डिरोना आएगा, पता नहीं कौन कौन से, उसके लिए सबके लिए रोना ही पड़ता है। तो रोना, जब इसके आगे सबके आगे रोना लिखा हुआ, तो ये बीमारी की बहुत बड़ी माता जी ने एग्जाम्पल दिया कि बहुत अच्छा एक ये है कि जो अ, बीमारी का भय है, ये हमें सुखी नहीं होने देता। नौकरी का भय प्रभु जी, हमें लगता है कि हमें कई बार हमको लगता है कि हमें हर किसी को खुश रखना है, अपने को भी खुश रखना है, घर वालों को भी खुश रखना है, दोस्तों को भी खुश रखना है, समाज को भी खुश रखना है, और ये चीज कई बार नहीं पॉसिबल हो पाती, तो उसमें कोई ना कोई दुखी होता है,
फिर उसका हमें दुख लगता है कि हम अपेक्षाएं सुखी नहीं है। जी, इसे कहते हैं माता जी अपेक्षाएं, कि आपकी किसी से अपेक्षा, किसी की आपसे अपेक्षा, वो अपेक्षा अगर पूरी नहीं हो पाई तो दुखी हो गए। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये भी। तो अभी तक मैंने 3 चीज़ नोट करी। प्रभु जी ने बोला नौकरी है, दीपिका माता जी ने बोला कि बीमारी की समस्या है, रति माता जी ने बोला कि अपेक्षाएँ हैं लोगों को हमसे, लेकिन हम अपेक्षाओं को कई बार पूरा नहीं उतर पाते, तो उन अपेक्षाओं से दुःख होता है। और कोई कारण, जिसके कारण जीवन समस्या आती हो? फैमिली प्रॉब्लम्स, क्या आप समझते हैं फैमिली प्रॉब्लम समस्याएँ? जैसे कि शादी हो के कोई घर में ब बहू आई, सास दुखी हो गई बहू से, या बहू से या सास से बहू दुखी हो गई। बड़े आप राज शादी, तो उसमें 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 जीवन में दुःख आ गया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो ये कष्ट जो है, ये कष्ट है मतलब खुद से ही संतुष्ट नहीं है प्राणी, मतलब संतुष्टि नहीं है। वो एक वो वो एक मोटा कारण है प्रभु जी, बिल्कुल सही कहा आपने। संतुष्टि का जो आभास कमी है, तो संतुष्टि और सुख ये आपस में जुड़े हुए हैं। अगर संतोष है मन में, जैसे कि हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गज धन गाय धन सब धन धूल समान, जब पाए संतोष धन। जब पाए संतोष धन सारे, तो संतोष रूपी धन की तुम खोज कर रहे हैं, वही सुख के नाम है। तो तो संतुष्टि नहीं है तो इसलिए दुःख है। तो मोटे-मोटे तौर पे देखिए, हमने समझा कि ये सारी समस्याएँ जैसे कि आपने बताया, तो इन्हीं सब समस्याओं से जुड़ के मैंने कुछ इंगित करी है, कई चिंताएँ हमारे समाज में क्या-क्या हैं। जैसे परिवार का मैंने एग्जांपल दिया, परिवार समस्याएँ, पारिवारिक दृष्टिकोण से कई लोग दुखी हैं। कई लोग परिवार की अलग-अलग चिंताएँ हैं, अलग-अलग फ़िक्र है। कुछ लोगों को शिक्षा अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, महाविद्या अच्छा अच्छा कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे पढ़ाई में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे अच्छी कॉलेज में, मुझे, जैसे कई लोग, हम दिल्ली से थे, दिल्ली में हमारा प्रयास रहता था कि हमें दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला मिल जाए, नहीं मिला, दुखी हो गए। तो लेकिन भगवान को कहीं और लाना था। तो एक तरीके से शिक्षा का अलग दृष्टिकोण है कि अच्छे कॉलेज में लोग दाखिला लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिल पाता। नौकरी के, जैसे प्रभु जी ने बोला, नौकरी की बहुत बड़ी समस्या, अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है, उसका डर रहता है, उसका भय रहता है। रिटायरमेंट का भय रहता है, कार्य से कब रिटायर होने वाला हूँ मैं, अब मेरे पास पर्याप्त मात्रा में धन है तो मैं सुखी हूँ, नहीं है तो मैं दुखी हूँ, मैं क्या करूँगा रिटायर होने के बाद, मेरा परिवार कैसे चलेगा। बुढ़ापे का डर, अब बूढ़ा जो होने वाला है, ये भी एक मन में भय है, मन चिंता है, जो कि हमेशा मन खटती है, अगर बूढ़े ना हो जाएँ, बूढ़े हो जाएँगे तो सारी समृद्धि चली जाएगी, जब तक जवान है तब तक अच्छे से एन्जॉय कर रहे हैं। बीमारी का डर, दीपिका माता जी ने बोला, बीमारी ना हो जाए। और सबसे बड़ा भय तो सभी के मन में है, मृत्यु, जिसे हम कहते हैं सबसे बड़ी चिंता है। हर कोई डरा बैठा है मृत्यु से, सोचता है आज ना चले जाएँ, कल जाएँ, आगे-पीछे सबको हम जाते हुए देखते हैं, सोचते हैं कि वो भी चला गया, वो भी चला गया, कल हमारी बारी भी आनी है, तो क्या करेंगे हम? तो मृत्यु का भय तो सभी के मन में है। तो ये सारी समस्याएँ जो हैं, क्या ये वास्तविक समस्याएँ हैं? नहीं, ये वास्तविक समस्याएँ नहीं, क्योंकि आप देखें, ये समस्याएँ रिलेटिव हैं। रिलेटिव मतलब कि एक तरीके से किसी को है, किसी को नहीं है। पारिवारिक समस्याएँ कुछ परिवार में होती है, कुछ परिवार में नहीं होती। शिक्षा की समस्या कुछ विद्यार्थियों को होती है, कुछ विद्यार्थी तो इतने अक्लमंद होते हैं कि तुरंत जैसी शिक्षा कंप्लीट करी, उनकी आगे अच्छी नौकरी लगी, सब कुछ बढ़ गया। नौकरी की समस्या कुछ लोगों को होती है, कुछ को नहीं होती, कुछ की अच्छी शिक्षा हुई, तो नौकरी भी फटाफट लग गई। कॉलेज में आके नौकरी करने वाले लेके चले जाते हैं। जैसे कि हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे कॉलेज में कैंप लगता था। आप बड़ी-बड़ी नौकरी की संस्थाएँ आती थी, नौकरी तो कॉलेज से ही बच्चों को ले जाती थी। तो उनके लिए नौकरी की समस्या नहीं थी। तो ये जितनी भी समस्या है, ऐसी रिटायरमेंट हो गया, बुढ़ापे का डर हो गया या मृत्यु का भय, कुछ ऐसे वर्ग है कि रिलेटेड, कुछ ऐसे वर्ग को समस्या है, ये वास्तविक ये समस्याएं हैं, जीवन की समस्याएं हैं, लेकिन ये वास्तविक समस्याएं नहीं है। वास्तविक समस्याओं की संज्ञा इनको नहीं दी जाती, क्योंकि इनसे लड़ा जा सकता है। वास्तविक समस्याएं किन्हें किन्हें कहा गया है? जीवन की वास्तविक समस्याओं की जो परिभाषा हमें मिलती है, सबसे पहले ये है कि वो सापेक्ष है, मतलब कि वो सबके साथ सब पे लागू है हर समय। किसी एक व्यक्ति विशेष पे, किसी एक समाज पे, जैसे कि चाहे वो शूद्र चींटी हो या अमेरिका के राष्ट्रपति हो या फिर भारत के प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, चींटी से लेके उच्च श्रेणी प्राप्त वर्ग तक भी जो व्यक्ति उन समस्याओं से ग्रसित हो, वास्तव में वो एक समस्या है। उनकी, जैसे मैं बताया, सभी के लिए सामान्य है वो समस्याएं, कोई उन्हें नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी हमें ऐसे मिलती है जैसे थोप दी गई हो हम पर, हमें भोगनी ही है, वो उनसे बच नहीं सकता। नौकरी से फिर भी लड़ा जा सकता है, मेहनत करेंगे अच्छी नौकरी लग जाएगी, परिवार में राजी खुशी रहेंगे तो परिवार अच्छा हो जाएगा, बीमारी से भी बचा जा सकता है क्योंकि दवाइयां निकल रही हैं। लेकिन ये ऐसी समस्या है जिनसे बचना कोई चाहे भी तो नहीं बच सकता।
इतनी विषम समस्याएं हैं और सभी पे सामान्य है, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे चीटी हो, कोई इसे टाल नहीं सकता। कोई सोचे कि भाई मैं ऐसा कर लूंगा या कहीं भाग जाऊं, छुप जाऊं, कोई ऐसा कुछ कर लूं, नहीं, मैं नहीं टाल सकता इन समस्याओं को। तो ये समस्याएं वास्तव में क्या है? जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु। ये 4 प्रकार की जो समस्याएं बताई गई हैं शास्त्रों में हमारे, ये 4 प्रकार के रोग जो हैं, ये हर किसी के ऊपर लागू होते हैं हर समय, चाहे वो शूद्र चीटी हो या बड़े से बड़ा कोई विद्वान व्यक्ति हो या कोई बहुत ही ज्यादा प्रतिष्ठावान समाज का सेवक हो। रोग, कोई रोगी नहीं होना चाहता, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहता, लेकिन हम पे ये थोप दी गई है, चाहे कोई भी हो, हमें भोगना ही है। कोई ये नहीं बोल सकता अपने मन से कि मैं रोगी नहीं हूँ आज के बाद कभी भी, या मैं आज तक रोगी नहीं पड़ा, या मैं आज तक बीमार नहीं पड़ा, या कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कभी बुढ़ापा को प्राप्त नहीं होऊंगा या मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी। और ये नीचे के 3 दोष जो हैं, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु, ये इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा जन्म हुआ है। हम जन्म लेके संसार में हैं, हमारी एग्जिस्टेंस इस समय हम कॉन्शियस हैं, इस संसार में जी रहे हैं, क्योंकि तो हमें इन 4 रोगों से भोगना ही भोगना है। और इसके प्रकार ये तो 4 दुख हम पे थोपे गए ही हैं। जैसे शास्त्रों मैंने यहाँ पे एक शास्त्रों की एक वाणी यहाँ पे वर्णन करी है, इंद्रियार्षि वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो ये भगवत गीता का एक श्लोक है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इन दुख दोषों का हमेशा दर्शन करते रहो, क्योंकि यही सत्य है। वास्तव में ये दुख तो हर कोई भोग रहा है, लेकिन इसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा मैं इनसे कैसे बचूं, कैसे मैं इनसे बच सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ कि मुझे ये दुख देखना ना पड़े, उसके लिए कोई प्रयासरत नहीं है। और यही माया है, यही विडंबना है, जिसको अलग अलग शब्दों में हम आगे समझेंगे। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको समझ पाएंगे किस प्रकार माया क्या है, इल्यूजन क्या है, क्यों हम इल्यूजन में आ जाते हैं, क्यों हम इन दोषों को नहीं देख पाते। तो ये 4 प्रकार के तो प्रमुख दोष हैं ही। इसके अलावा 3 प्रकार के दुख और भी हैं, जिसको कोई ना तो टाल सकता है, ना उनसे कोई बच सकता है, ना कोई उससे किसी प्रकार का छुटकारा है, जिनका संज्ञा यहाँ पर दी गई है। आध्यात्मिकता, शरीर और मन में उठने वाले क्लेश, जैसे व्यक्ति यहाँ पे सिर पकड़ के बैठा है अपना, इसी प्रकार सभी के मन में कभी ना कभी आध्यात्मिक क्लेश आते हैं, मन और शरीर से उत्पन्न होने वाले कष्ट। कोई बीमारी लग जाए तो दुखी होने लग जाता है इंसान, अरे मेरे को ये बीमारी हो गई, अब पता नहीं कब तक का जीवन बचा है। जिस प्रकार जैसे ही कोई ब्लड टेस्ट कराने गया, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में कुछ ऐसा देख लिया तो वहीं हैरान, इंसान की सारी प्लानिंग सब कुछ चौपट, अरे क्या निकल गया मुझे, अरे क्या हो गया मुझे। तो मन में दुविधाएं उत्पन्न होने लग जाएंगी, अरे अब मैं बीमार हो गया, अब मेरा डिपेंडेंट्स का क्या होगा, मेरा सभी सबका क्या होगा। तो मन के उठने वाले क्लेश हैं। कई लोगों को मन के क्लेश इतने खा जाते हैं, इतने उनको दुविधा लगती है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। मन उनका इतना हावी हो जाता है, इतना उन पे कंट्रोल कर लेता है, उनको कुछ चारा नहीं दिखता, तो वो सुसाइड की तरफ बढ़ जाते हैं। वो अल्टीमेट एक बहुत ही ज्यादा दूर की स्थिति है। तो ये क्लेश भी है हमारे मन में, ये भी दुख है हमारे जीवन। सब कुछ ठीक चल रहा है, मन दुखी है। आज हमने कोई ऐसा सपना देख लिया, जिस सपने से हमने किसी को अपने प्रिय मरते हुए देख लिया, कुछ बुरा देख लिया, तो हम दुखी हो गए, दिन भर हमारा दुखी निकल गया। तो मन में उठने वाले क्लेश कहलाते हैं आध्यात्मिक ताप। आदि भौतिक ताप वो कहलाते हैं समाज, समुदाय, राष्ट्र अथवा विभिन्न जीवों से उत्पन्न होने वाले कष्ट। मेरी नौकरी सब कुछ ठीक चल रही है, मेरा बॉस, मेरे मैनेजर मुझसे खुश हैं, लेकिन एक मेरी नौकरी में जहां मैं काम करता हूँ, वहां एक ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे जलता है। वो मेरे पीछे पीछे मेरी चुगली खाता है और कहीं ना कहीं मेरी उत्थान में, उन्नति में मेरे रुकावट है। आदि भौतिकता, इस संसार में रहने वाले जीवों से मिलने वाले अलग अलग तरह के कष्ट। ये मैंने आपको क्रूड एग्जांपल, बहुत बड़ा एग्जांपल दिया, उससे कोई छोटा एग्जांपल जैसे कि डेंगू का फीवर है। डेंगू, अब मच्छर काट गया, एक मच्छर से हमें दुख कष्ट हो गया। इंडिया में कई बार इसका एक सीजन आता है, डेंगू सीजन बनने लगा कि सीजन आ गया, अब डेंगू सीजन। तो मच्छर से मिलने वाले कष्ट, वो भी संसार में रहने वाला प्राणी है, हमारी तरह रह रहा है संसार में, लेकिन उससे कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं। तो अन्य जीवों से मिलने वाले कष्टों को कहा जाता है आदि भौतिक ताप। आदि दैविक ताप यानी भौतिक प्रकृति या देवताओं से मिलने वाले कष्ट जो होते हैं, जो कि प्राकृतिक आपदाओं के अंदर आते हैं, जैसे हम कहते हैं भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, महामारी आ गई, बाढ़ आ गई, और आज के समय में जैसे दीपिका माता जी ने बोला कोरोना वायरस।
इसने हमें एक जकड़ रख रखा है, पूरा संसार को एक स्टैंड स्टिल, मतलब कि बिल्कुल ही खड़ा करके रख दिया है। हर कोई घर से काम कर रहा है, हर किसी की प्लानिंग जो थी वो बदल गई है। तो ये कष्ट कभी भी किसी पे किसी समय आ सकते हैं, इनको ना टाला जा सकता है, ना इनसे बचा जा सकता है, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, और ये सभी के लिए सामान्य है। ये कष्ट सभी पे सामान्य है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे कोरोना ज़्यादा सता रहा है, तुम्हें कोरोना कम सता रहा है, या तुम्हें ज़्यादा कष्ट है, तुम्हें रोग का मुझे कम। ये सभी पे ही कष्ट सभी पे सम रूप से भारी है। ये 7 प्रकार के दुःख जो हैं, वास्तविक दुःख यही हैं हमारे जीवन में। और इन दुखों से हम हमेशा लड़ते रहते हैं, और ये इतने सूक्ष्म स्तर पे हमें परेशान करते हैं कि हम रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में यही मेरे साथ कंटिन्यूअसली चल रही है फाइट। जो हमारे जीवन में दुःख हैं, हमारे जीवन में परेशानियाँ हैं, या ये जो भय हमने बताया, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आध्यात्मिकता, वादी भौतिकता, वादी दैविकता, तो ये सभी प्रकार के दुःख जो हमारे जीवन में चल रहे हैं, ये प्रमुख दुःखों की संज्ञा यहाँ पे दी गई है। क्या इनका कोई वैज्ञानिक समाधान है? जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन इन वैज्ञानिक समाधान से आगे बढ़ने से पहले मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा आपसे कि जो 7 प्रकार के दुःख हमने वर्णन करे, क्या आप सभी मेरे साथ हैं इसमें? कोई प्रश्न किसी का अभी तक हो, या कोई इसको ना समझ पाया हो, या किसी के मन में कोई 8वां दुःख हो, या किसी प्रकार, या ये इन 7 में से किसी को कोई दुःख ना सता रहा हो? हम पुनः इस पे आप चलते हैं। सहमत है प्रभु जी? सॉरी माता जी, मैं सुन नहीं पाया, दोबारा बताइए। बोले आपसे सहमत है प्रभु जी? अच्छा, को धन्यवाद। किसी ना किसी के जीवन में इसमें से कुछ नहीं तो एक दुख तो पक्का ही होगा। को होता है, बताइए। जैसे मैं बताना भूल गया आपको, जैसे जन्म है, जन्म इतना बड़ा दुख है। जन्म की स्थिति क्या होती है? अगर किसी आपने गूगल पे देखें या कहीं पे देखें, किसी प्रेग्नेंट माता के मतलब स्थिति में, एक शिशु की स्थिति क्या होती है माता के गर्भ में? माता के गर्भ में शिशु की स्थिति ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार किसी व्यक्ति को एक पॉलिथीन में उल्टा टांग दिया जाए और उस पॉलिथीन को कस के बंद कर दिया जाए, और उस पॉलिथीन के अंदर एक छोटा सा ट्यूब उसको डाल दिया कि वो खाना खा रहा है, और चारों तरफ उसके कीड़े मकोड़े उसको काट रहे हैं। ऐसी स्थिति में हर जीव, हम में से हम सभी जितने यहाँ सुन रहे हैं, या जो नहीं भी हैं, इस स्थिति से होके निकल के आ चुके हैं। इसलिए जन्म जो है, जन्म लेना भी शास्त्रों में बताया गया है बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि उस विषम 9 महीने की स्थिति जो निकलती है जीव की उस गर्भ में, जटिल गर्भ में, वो इतनी दुखदाई है कि वो रोता हुआ बच्चा निकलता है वहां से, जैसे किसी कमरे में टाइटली किसी को बंद कर दिया जाए, बिल्कुल एयर टाइट कमरा है, 8 महीने 9 महीने उसको उस एयर टाइट कमरे में ना हवा आ रही है ना कुछ आ रहा है, चारों तरफ बस पानी, कीड़े मकोड़े सब काट रहे हैं। उस स्थिति से 9 महीने बाद जैसे ही दरवाजा खुलेगा उस कमरे का, तो वो व्यक्ति चिल्लाता हुआ बाहर निकलेगा और रोता हुआ बाहर निकलेगा, अरे मुझे बच गया, मैं बच गया, कहाँ फंसा था। तो ये स्थिति शास्त्र में बताते हैं कि हमारी स्थिति सभी की उसी प्रकार होती है माता के घर में, लेकिन हम भगवान की कृपा से भूल जाते हैं। भूलना जो है भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, ये इसको हम समझेंगे बहुत शास्त्रों में। जो इंसान भूलने की आदत रखता है, ये एक तरीके कृपा, अगर हम ना भूलें तो हम कई परिस्थितियों, कई रोगों से ग्रसित रह सकते हैं। तो इसी प्रकार इसलिए जन्म बहुत बड़ा दुख माना गया है। तो क्या जैसे माता जी बोला हम सभी साथ में हैं, तो ऐसा कोई समाधान है, वैज्ञानिक समाधान? तो चलो वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम उसको देखते हैं, तो हम सामाजिक, तो बुढ़ापे से लड़ने की कई लोगों ने कोशिश करी, कॉस्मेटिक उद्योग बने, कई लोगों ने झुर्रियों को छुपाने के लिए, माताएं जैसे हमारी ब्यूटी पार्लर जाती हैं या किस प्रकार झुर्रियों को छुपाने की कोशिश करती हैं, कब तक छुपा पाती हैं? एक समय तो झुर्रियां उस सभी उत्पादनों को खंडन कर देती। क्रायोजेनिक्स और प्रोजाक नाम की आप उपलब्धियों को देख सकते हैं, जिसमें मृत्यु से लड़ने का और मृत्यु की खोज करने का, या उसको किस पर विजय प्राप्त करने की तलाश यहाँ पर विदेश में हुई है। लेकिन सभी एक प्रकार से अपवाद में रही है, या किसी प्रकार से वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। तो प्रभु आप अभी साइंस की बात क्यों करें? हम पुराने टाइम से ही देखें तो इंसान ने जब से मतलब ये देखा है कि मौत आती है, मौत से लड़ने के लिए, बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे से लड़ने के लिए इतने मतलब चीजें करी हैं। आप बोलते हैं ना कि कभी कितने हम स्टोरी सुनते हैं कि अच्छा फलाना जल ढूंढ के लाए थे, और उसने अकबर की उसकी क्या नाम है, सिकंदर की स्टोरियां सुनते हैं, वो उसने जल पीना शुरू किया या ये वो। तो हाउ डिड दे फॉर्म अप? ये वहीं से तो आए हैं, क्योंकि हमें डर है कि हम शायद मर जाएंगे।
आप कोई छोटा सा भी इंस्टेंस हो जाए, एक चींटी तक मरना नहीं चाहती। यही मैं आपको बताया चींटी प्रभु कि ये जो पुराणों की आपने बात बताई, कथाओं की बताई, ये आपके लिए सर्वोपरि है, मेरे लिए सर्वोपरि है, मैं इस पे विश्वास करता हूँ, आप विश्वास करते हैं, लेकिन 90% जनता इन पुराणों पे विश्वास नहीं करती। मैं पुराणों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं जो भी कथाएं, इसका बेस ये बता रहा हूँ। अगर अच्छा ठीक है, आपने हाथ रखा टेबल पे, मैं जरा सा हथौड़ा मारूं, आप एकदम से हाथ खींच लेंगे। जैसे ही आप नोटिस करेंगे ना जी, कि हथौड़ा मेरे हाथ पे गिरा, क्यों? बिकॉज हम कष्ट नहीं चाहते। क्योंकि आप सोचिए, अब मैं ये नहीं कहना चाहता, ये खैर बहुत वियर्ड एग्जांपल होगी। किसी को पता चल जाए कि मैं रोड के आंखें पट्टी ले खोल के जाकर रोड पे रख दूं और उधर से ट्रक कब आता है वो आ जाए, बंदा सबसे पहले भागेगा वहां से। तो यही मैं आप चर्चा कर रहा हूँ, यही तो हमने देखे, ये जो हमारा जो विषय है, इसका जो था, इसमें बस यही चर्चा थी कि जो हम समस्याओं से, भय से ग्रसित हैं, और अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों में समस्याएं हैं, और ये चिरकाल से है, ये मैं भी समझता हूँ। और तो अब नहीं, मैं आपके साथ, वैसे भी अगर और भी देखें तो आज की डेट में हम जिसको बोलते हैं ना, अमृत ले लो, अमृत, चरणामृत ले लेते हैं हम। क्या ये डेफिनेशन कहाँ से आई थी, आपको मालूम है इसका? चरणामृत इसलिए आई थी क्योंकि अमृत नाम की एक चीज हम ढूंढ रहे हैं जो इज इक्वल टू मृत, मैंने मर जाना, अमृत मीन्स ना मरना, ना मरने की एक मेडिसिन ढूंढने इज कॉल्ड एज अमृत। जी धन्यवाद प्रभु जी। मैं ये थोड़ा सा आपको यहाँ हस्तक्षेप दूंगा कि जैसे हमारा समय थोड़ा सा वो है लिमिटेड है, तो हमारे पास जो आगे का आधा घंटा है, 9 बजे 10 बजे से जाइए और 15 मिनट तक हमारे पास में इसको फिनिश करते हैं, तो आधे घंटे का हमारा ये चर्चा का ही विषय है। तो अगर आप स्वीकार करें तो हम ये चर्चा को वहां पे ले सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ समझते हैं जो हमारा विषय है, ताकि नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई बात नहीं, समझे। आप कंटिन्यू कीजिए, जी, बस मुझे बाकी एक लेकिन पॉइंट याद आया। ये बिल्कुल आपका सही उपयोग था कि ये जो भय है, ये इसी चीज को संबोधित था, और अब मुझे खुशी है आप इसको समझ पाए, और इसी चीज को हम थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैज्ञानिक समाधान के दृष्टिकोण से हमें कोई दृष्टिकोण उपलब्धि नहीं मिल पाई है। इसका इसका हम सभी के सामने जीवंत उदाहरण है, और जैसे प्रभु जी ने अभी बोला, डीपी प्रभु ने, कि ये अभी से नहीं है, चिरकाल से किसी को नहीं मिल पाई है। हर कोई बुढ़ापे की तलाश रोकना चाह रहा है, मृत्यु की तलाश कर रोकना पा रहा है, लेकिन मृत्यु को रोक नहीं पा रहा है। कुछ ना कुछ परेशानियां मन में हैं। और लेकिन जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हुई भी हैं, तो क्या वो पूर्ण रूप से सर्वोपरि हैं हमारे जीवन में? क्या वो हमें पूर्ण रूप से समाधान दे पा रही हैं? उसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर है, जैसे कि कार हमने एक उत्पादन करी, जो हमें लगता है बहुत उपयोगी है। कार सभी के जीवन में कार बहुत उपयोगी है, लेकिन कार से प्रदूषण उससे जुड़ा हुआ है। कोई भी समाज का कोई भी उत्पाद लीजिए, उससे कुछ ना कुछ जितने औद्योगिकरण हो रहे हैं, उन उद्योगों से जो धुआं निकलता है, जैसे चित्रित है, उसका वहाँ पे उससे जुड़ी उसकी समस्याएं हैं। तो ये वैज्ञानिक उपलब्धियां हुई हैं, लेकिन इन उपलब्धियों का ये एक्चुअल में रियल सोल्यूशन नहीं दे पा रहे। सोल्यूशन अगर दिया भी है तो उसके साथ एक साइड इफेक्ट भी है, एक साथ में हमें साइड इफेक्ट भी मिला है। अभी दिल्ली में देखें कितना प्रदूषण कम हो गया जब कोरोना के चलते, हम सभी के सामने जो उदाहरण है, क्योंकि कारें सड़कों पर निकलना बंद हो गई। और एक तो मैंने पोस्ट देखा था कि वहाँ जो यमुना जी हैं हमारी दिल्ली में, यमुना जी का पानी इतना साफ हो गया जैसा कि आज से 20 25 30 साल पहले देखा जाता था। कई लोगों ने फिर डॉक्यूमेंट्री भी निकाली। तो कहने का मतलब ये है कि ये सभी औद्योगिकरण जो हुए, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इससे मेरा किसी तरह से भी वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट को करने का, खंडन करने का कोई उद्देश्य नहीं है। ना मैं उद्देश्य कि विज्ञान गलत है, मेरा ये भी कोई उद्देश्य नहीं है बताने का। मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है कि हमें सत्य का पता हो। वास्तव में हम जो हमारा जीवन है, जो हमें मिला है, जो बहुत अमूल्य जीवन है, इस सत्य की जानकारी हमें मिले। तो वैज्ञानिक समाधान है नहीं, और आप मेरे साथ हैं कि हमारे साथ जीवन की वास्तविक समस्याएं सभी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो फिर समाधान क्या है? क्या करें अब? हम सभी जान चुके हैं व्हाट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट की वास्तव में समस्या क्या है। हम सभी के साथ जीवन में समस्या है। उस सभी समस्याओं से आप किस तरह से उसका समाधान कर सकते हैं, कैसे हम उस समाधान को पार कर सकते हैं। तो इस समाधान को प्राप्त करने से पहले हम ये जानने का प्रयास करें कि हम इस समस्या में पड़े क्यों इस संसार में इन समस्याओं में आए, क्यों हमें जीवन में समस्याएं देखनी पड़ रही है, क्यों हमारा जन्म होता है, क्यों बुढ़ापा आता है, क्यों बीमारी लगती है, क्यों किस प्रकार हमें मृत्यु बार बार देखनी पड़ती है। तो ये सब समस्याएं हमारे जीवन में क्यों आई? तो इसका यहाँ पर एक छोटा सा शास्त्र में उल्लेख है, जिसको मैं वर्णन करता हूँ। हमारा इस समस्या पड़ने का एक ही कारण जो बताया गया है, वो श्लोक के माध्यम से है कि आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम।
धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषा धर्मेण ही ना पशुभिर समान। इसका अर्थ यह है कि जो यहाँ स्लाइड का देख रहे हैं इंसान और जानवर में क्या अंतर है, तो वास्तव में हम सभी जीव जो हैं, हम सभी व्यक्ति जो हैं, किसी न किसी प्रकार से हमारा जीवन शैली है वो पशुओं से ज्यादा अंतर नहीं करती है। भले ही हम बहुत एकदम अच्छे तरीके से रह रहे हैं और बहुत तरीके से रह रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे प्रश्न ये है कि क्या कोई एक अंतर आप बता सकते हैं जो कि पशु ना करता हो और हम करते हो? हमको भगवान ने थिंकिंग पावर दे दिया है। धन्यवाद प्रभु जी। थिंकिंग पावर में नॉलेज है हमारे पास, तो आई जस्ट टेक इट नोट ऑफ इट। और कोई और अंतर जो आप समझते हो जो हम में है और पशु में नहीं है? थिंकिंग तो खैर जानवर भी करते हैं, जी उसको आएंगे प्रभु जी। तो फिलहाल तो पर प्रश्न ये है, मुझे लगता है विजडम जो ज्यादा तो विजडम उसी की उसका तरह विवेक बुद्धि जिसको बोलते हैं कि उसी में आगे प्रभु विजडम आगे। मैं अंतर जानना चाह रहा हूँ कि अंतर, कोई एक अंतर। विजडम एक हमने हाई लेवल पे समझ लिया, विजडम नॉलेज दीज आर ऑल वन कैटेगरी। इसके अलावा कोई अंतर जो आपको लगे जो पशु ना कर पाता हो, या पशु और हम में अंतर हो, जो हम कर पा रहे हैं बस वो पशु नहीं कर सकता? फॉलोइंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रभु जी, यानी कि किसी प्रकार का नियमों का पालन हाँ विज्ञान कह सकते हैं, मतलब नियमों का पालन हम कर सकते हैं, पशु नहीं कर सकते। ठीक है, मैं नोट करता हूँ। और कोई अंतर? हम लोग आगे का प्लान करते हैं और एनिमल्स नहीं करते। एनिमल प्लान नहीं कर सकते, ये भी एक मैं नोट कर लेता हूँ। मतलब प्लानिंग पावर हम में है, उनमें नहीं है। प्रभु जी मैं बोल सकती हूँ? हाँ माता जी बोलिए। प्लानिंग पावर माता जी ने बोला, तो जैसे चींटियां होती है वो तो जैसे सर्दियां आने से पहले वो तो अपना प्लानिंग कर लेती है कि हम लोग को खाना जैसे जमा करके रखना है, तो ये करना है। नहीं वो माता जी वो अपने लिए नहीं करती, विचार है जी, मेरा विचार है। हाँ चींटी का तो आई थिंक लाइफ लाइन 5 दिन की होती है, वो करती सिर्फ अपने उसी समय के लिए है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि वो आगे की जनरेशन के लिए या आगे के लिए कर रही है। जी। तो प्लानिंग पावर एक हो गई, एक हो गया हमारा कि हमारे विजडम है, जैसे प्रभु जी ने बोला नॉलेज है, और पशु में नॉलेज नहीं होती है। तो शास्त्र दृष्टिकोण से हम समझें तो इसको जैसे ये सारे एग्जांपल उसमें आते हैं। तो लेकिन जैसे आपने बताया कि प्लानिंग, विजडम, पहले विजडम की चर्चा करते हैं, बुद्धि। क्यूरियसिटी ये कहा सकता है हमारे पॉइंट कि इंसान क्यूरियस है इस चीज को जानने के लिए कि मेरा जन्मदाता कौन है, प्रभु। जैसे हम वो ये सारे जितने भी हैं सब बुद्धि के अंदर दृष्टिकोण है। हाँ प्रभु। एक बात है जो जानवर और इंसान में फर्क है, वो बिना किसी कारण के किसी को परेशान नहीं करता। और मतलब वो भी तो ये एक बुद्धि की परिभाषा है। तो मतलब मैं आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जो हमें एग्जांपल दिए गए बुद्धि का सबसे पहले हम चयन करते हैं। बुद्धि हो गई, नॉलेज हो गई। हमें कहें कि हम में अंतर है कि हम बुद्धिमान है, पशु बुद्धिमान नहीं है, तो ये इसका खंडन आपने स्वयं किया कि जानवर खुद अपने आप को किसी को परेशान नहीं करता है, क्योंकि वो सोच सकता है किसी को। अगर आप किसी जानवर को पत्थर फेंक के मारे तो वो वहां खड़ा नहीं रहेगा, उसे पता है कि ये इंसान मुझे यहाँ नहीं चाहता है, मैं यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर किसी गाय को आप रोटी डालेंगे तो रोज आपके घर आकर हम भाई हमारे घर में या गांव में आज की डेट में हम देखते हैं, जो गोधूली का समय होता है उस समय गायें घर बंधे हुए हैं, वो अपने आप जाती है उस घर पे जाके रोटी मांगती है, खाती है खाना, क्योंकि उनको पता है इस घर से खाना मिलेगा, इस घर से मार मिलती है। बुद्धि का अगर हम कहें बुद्धि का डिफरेंस है, बुद्धि जानवरों में भी है, बुद्धि हम में भी है। हम में कम है उनमें ज्यादा है उसकी बात नहीं हो रही है। ऐसी वस्तु जो हम में है उनमें नहीं है, वो एक चीज है। बुद्धि उनमें भी है, हम में भी है। दूसरी चीज माता जी ने बोली प्लानिंग की, जैसे प्लानिंग चींटी का एग्जांपल दीपिका माता जी ने दिया पहले एक एग्जांपल, और भी बहुत से जानवर जैसे प्लानिंग करते, जैसे कई लोग शेर को कभी आपने शिकार करते देखा है माता जी? जब वो शिकार करता है तो बड़े दबे पाव प्लानिंग से, जैसे कि सामने वाला शिकारी जो उसका शिकार होने जा रहा है वो भय के भाग ना जाए। अगर भाग गया तो उसकी सारी प्लानिंग चौपट। तो वो एकदम से अटैक नहीं करता है, वो दबे पांव चुपचाप धीरे धीरे। ऐसी बिल्ली को देखिए आप, जब उसे कहीं पे दही पीना होता है, घर में तो यार आमने सामने रोज ही होता था, दबे पांव चुपचाप, किसी को भलक ना पड़े, ऐसे करके घर के अंदर एंटर करती है बिल्ली और दूध का कटोरा पिया, मिशन अकम्प्लिश्ड, भाग गई वहां से, किसी को पता भी नहीं लगा। तो प्लानिंग जो पॉइंट है वो जानवरों में भी है, यानी कि उनमें बुद्धि है, बुद्धि उनमें भी है और हमें भी।
तो शास्त्र क्या बोलता है? आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य तक पशुभिर निर्नराणाम, यानी आहार निद्रा, ईटिंग स्लीप, यदि खाने के लिए हम भी जी रहे हैं, खाने के लिए पशु भी जीता है। हम खाने के लिए अच्छी अच्छी पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, अपनी नौकरी करने के बाद जब पैसा आता है उस पैसे को खाने में एंजॉय करते हैं, अलग अलग होटलों में खाना खाते हैं, बड़े बड़े होटलों में खाना खा के जाते हैं। वही शुकर जो है गंदी नाली में मुंह मारता है। जो स्वाद हमें छोले भटूरे खाने में आ रहा है, वही शुकर को गंदी नाली में मुंह मारने में आ रहा है। अगर किसी शुगर के आगे हम छोले भटूरे की प्लेट रख देंगे तो उसे छोड़ के तुरंत भाग जाएगा, वो खाएगा ही नहीं उसे। उसका सबसे प्रिय आहार है गंदी नाली। तो सुख की परिभाषा वही, उसको वही सुख मिल रहा है जो सुख हमें छोले भटूरे खाने में। निद्रा, कुछ काम नहीं होता तो हम सो जाते हैं। जानवरों के कुछ काम नहीं होता तो वो भी सो जाता है। निद्रा में जो हम भले ही डल्लप के गद्दे पर, बड़े आजकल डीलक्स गद्दे या यूएस में आ गए हैं जो आधे उठ जाते हैं, आप बड़े कंफर्टेबली आपको देंगे, लेकिन सोने के बाद हमें पता है हम कहाँ सो रहे हैं। उसी प्रकार एक जानवर जो है, जैसे यहाँ पे देखिए, उसी प्रकार जैसे गद्दे का मैंने एग्जांपल दिया, हम डल्लप के गद्दे में बैठे हुए हैं लेकिन जानवर जमीन पे लोट लगा रहा है। सोने के बाद किसे क्या पता कहाँ सो रहा है। जो सुख उसे मिल रहा है वो सुख हमें मिल रहा है। सुख तो कोई अंतर नहीं है। जानवरों में हमने क्या अचीव कर लिया? भय, भय का यहाँ परिभाषा है कि हम भविष्य के भय से अपना अपना धन संग्रह करते हैं, बैंक बैलेंसेस बनाते हैं, या फिर अपनी अच्छी नौकरी की प्राप्ति करते हैं, या गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति करते हैं, जिससे कि हमारी जॉब कंटिन्यूस स्टेबल रहे। तो ये भय की परिभाषा। भय से हम भी ग्रसित हैं, हम भी भय से अपना बचाव करते हैं। जानवर भी अपने भय से बचाव करता है, अपने नखूनों से, पंजों से, गुर्रा के। जैसे बंदर को आप देखें तो उसके पास जाएंगे तो गुर्राएगा, वो अपने भय का बचाव कर रहा है। तो भय की टेंडेंसी उसमें भी और हम में भी। मैथुनंचा इज सेक्स लाइफ। सेक्स लाइफ हम भी इंजॉय करते हैं, जानवर भी इंजॉय करते हैं। हम बड़े बड़े होटलों में, घर कमरे में कर रहे हैं, या जानवर कहीं खुलेआम कुछ कर रहा है। सुख की परिभाषा वही है। सुख का जो श्रेणी मिल रही है वो वही मिल रही है उसको जो हम मिल रहे हैं। तो और इन्हीं चार चीजों के लिए मनुष्य प्रयत्नरत है। और इसीलिए ये शास्त्र बताता है हमारी समस्या की जड़ यही है कि हम, ये मनुष्य जीवन तो हमें मिल गया, लेकिन कर्म जो हम कर रहे हैं वो जानवरों की तरह से ही, उसी दृष्टिकोण से, उसी कैटेगरी का कर्म है। भले ही हमारा लेबल ऊपर है, लेकिन अल्टीमेट जो हमारा जो गोल है वो ही। तो क्या विशेष है? धर्म ही मनुष्याम अधिको विशेषा। धर्म ही मनुष्य में अधिक विशेषता है। इंसान में केवल धर्म ही। अब धर्म ये नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, आप मुसलमान हैं, वो सिख है, वो ईसाई है। वास्तव में धर्म ये नहीं है। धर्म की परिभाषा है, धर्म जैसे मिर्ची का धर्म है तीखापन, वो तीखी है। मिर्ची आप अगर विदेश में खाएंगे तो तीखी लगेगी, इंडिया में खाएंगे तो तीखी लगेगी, कहीं भी खाएंगे तीखी, उसका धर्म ही यही है। उसी प्रकार नमक का धर्म है नमकीनपना। उसी प्रकार जो जीव का धर्म है वो भागवत गीता में आगे समझेंगे क्या है, किस प्रकार हम धर्म का पालन कर सकते हैं। धर्म जो आज की डेट में हम धर्म समझते हैं, बाहर जो शहरों में या जो हमारे देश में, देश की भी धर्म की लड़ाई हो रही है, ये शास्त्र बताता है दीज आर रबर स्टैम्प्स। ये एक तरीके से रबर स्टैम्प्स है जिसको कि मतांतर के माध्यम से बांध दिया गया है। वास्तव में धर्म है, धर्म अर्थात जो मेरा नेचर है, मेरा क्या स्वभाव है, उस स्वभाव को जब तक मैं नहीं पहचानूंगा तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि मैं अपने स्वभाव के विपरीत काम कर रहा हूं, मैं पशुव्रत होकर काम कर रहा हूं, इसलिए मैं दुखी। कल की डेट में, कल अगर मुझे मेरे स्वभाव का पता लग जाएगा तो मैं सुखी हो सकता हूं। तो ये जो प्रयास है ये आपके स्वभाव को बताने के लिए है, वास्तव में हमारा स्वभाव क्या है, जो भगवत गीता हमें समझाती है। मानव जीवन का लक्ष्य फिर क्या है आज के समय में? फिर हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? सबसे पहले हमारा जीवन का लक्ष्य ये है कि मैं अपने जीवन समस्याओं का स्थायी समाधान ढूंढूं। ये जो मुझे मनुष्य जीवन मिल गया है, अब इस मनुष्य जीवन को मुझे खाली नहीं जाने देना, क्योंकि इसमें मुझे पर्याप्त बुद्धि मिली है। एक पशु से ये नहीं कह सकते भाई तुम अपने जीवन का समस्याओं का समाधान कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसके अंदर पर्याप्त बुद्धि है लेकिन पर्याप्त बुद्धि नहीं है। उसी प्रकार हम किसी और जीव से, मनुष्य के अंदर एक भगवान ने गुण दिया है कि जो हमने जीवन की असली समस्याएं देखी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और 3 प्रकार के जो और दुख देखे हमने, 7 प्रकार की समस्याएं देखी, उनका समाधान हम कर सकते हैं। अगला जीवन का लक्ष्य है सभी दुखों से स्थायी राहत। जैसे माता जी ने बोला, रति माता जी ने पहले, कि थोड़े समय के लिए सुख मिलता है, फिर चला जाता है, फिर मिलता है। हमारा जीवन का उद्देश्य है कि मुझे स्थायी सुख मिले, मुझे ऐसा सुख मिले जो कभी ना जाए। ऐसे इसके लिए मैं क्या करूं? आनंद और शांति और खुशी का एक शाश्वत जीवन, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। मेरे जीवन का लक्ष्य अच्छी नौकरी नहीं है, अच्छी नौकरी तो मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन मेरे जीवन का लक्ष्य जो है वो शांति सुख से भरपूर जीवन हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। ऐसा मुझे कैसे प्राप्त हो, वो मेरे जीवन का लक्ष्य है। मेरे जीवन का लक्ष्य खूब पैसा कमाना भी नहीं है,
मेरे जीवन का लक्ष्य एक समृद्धशाली सुखी जीवन व्यतीत करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए वास्तविक उद्देश्य सभी कारणों के मूल कारण को जानने का प्रयास करना पड़ेगा। ये चल क्या रहा है संसार में, हो क्या रहा है यहाँ पर? मैं जन्म ले रहा हूँ, फिर मर जाता हूँ, बूढ़ा होता हूँ, बीमारियां लगती हैं, फिर मर जाता हूँ, फिर पता नहीं बाद में क्या होता है मरने के बाद। कुछ लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है, तो क्या पुनर्जन्म होने के बाद फिर मैं जन्म लेता हूँ, फिर से ABCD 1 2 3 4 अ ख क ख ग ये सब सीखता हूँ, फिर से समस्याओं में पड़ जाता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, फिर मर जाता हूँ। तो अगर उस दृष्टिकोण से भी देखें तो क्या बार बार जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु के साइकिल में घिर के मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं हो रहा है? मैं तो उसी साइकिल में घिरा हूँ। इस साइकिल से मैं कैसे बाहर निकलूंगा? हर चीज का स्रोत क्या है, क्या स्रोत है, किस तरह संसार चल रहा है, कैसे मैं बना, मेरे शरीर के अंग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे ये शरीर विचार आ रहे हैं मेरे अंदर, मैं कैसे सोच पा रहा हूँ, कैसे मैं प्रश्न कर पा रहा हूँ। जो प्रश्न करने की जो आपके अंदर शक्ति है, ये प्रश्न करने की शक्ति कौन पैदा कर रहा है? कैसे प्रश्न अपने आप उठ रहे हैं मन के अंदर? क्यों मन में समस्याएं आ जाती हैं? तो ये सभी समस्याओं का समाधान अर्जुन ने भगवत गीता में किया कृष्ण से कि मैं क्यों दुखी हूँ। ऐसे जो वास्तव में जीवन का सत्य जानना चाहते हैं उनको प्रश्न करना चाहिए। और इस प्रश्न को शास्त्रों में कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इस जिज्ञासा को पालन करना कि मैं कौन हूँ मैं, क्या मैं पद्मशा दास हूँ, क्या मैं प्रतीक हूँ, क्या मेरा नाम, क्या मेरा स्वभाव यही है। तो इन सब चीजों की जानकारी हम आगे आने वाले विषयों में लेंगे। आज का जो विषय हम यही विराम देते हैं अपनी वाणी को, और जो कुछ समय हम प्रश्नों के लिए रख सकते हैं। जो हमने आज विषय लिए, जैसे थोड़ा सा मैं प्रश्न के उत्तर जाने के लिए थोड़ा सा मैं संक्षेप में बोलता हूँ आज हमने क्या सीखा। आज हमने सबसे पहले हमने ये देखा कि सुख की तलाश हम सभी ने करी है, लेकिन उस सुख को हम पकड़ नहीं पाए। जैसे प्रभु जी ने बोला कुछ एक श्रृंखला मिसिंग है, उस मिसिंग श्रृंखला को हम पकड़ नहीं पाए। तो क्या है सुख की परिभाषा? तो सुख की तलाश हमारी गलत जगह पर थी। तो फिर हमने देखा कि जीवन की समस्याएं जो सुख के आड़े आती हैं वो क्या है। कईयों ने बोला परिवार की समस्या, नौकरी की समस्या है, परेशानी, लेकिन वो असल समस्या नहीं है, क्योंकि वो रिलेटिव है। किसी के साथ है, किसी के साथ नहीं है। किसी की नौकरी अच्छी है, किसी की नौकरी अच्छी नहीं है। किसी का जीवन बहुत सुख आराम से चल रहा है, किसी का जीवन खराब चल रहा है। तो ये जीवन की असल समस्या नहीं। असल समस्याएं कौन सी होती हैं? असल समस्याएं वो होती हैं जो आप बता सके कि जो सब पे समान रूप से लागू हैं, कोई उसे टाल नहीं सकता है, और किसी प्रकार से उनसे बचने का कोई साधन नहीं है। वो असल समस्या है। ऐसी असल समस्या हमने पढ़ी 7 प्रकार की हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म बहुत बड़ा दुख है जो सभी को भोगना पड़ता है। जैसे किस प्रकार एक पॉलिथीन में किसी को बांध दिया जाए और वो परेशानी में भोगता है, इसलिए कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, मरना नहीं चाहता। उसी प्रकार 3 प्रकार की अलग समस्या हमने पढ़ी कि किस प्रकार जो आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि आध्यात्मिक ताप, मन के क्लेश, संसार में रहने वाले जीवों के द्वारा मिलने वाले क्लेश, और जो देवी देवताओं वाले या भौतिक प्रकृति से मिलने वाले प्रकोप जो है, जिसमें कि भूकंप शामिल है या कोरोना आज की डेट में शामिल है, इनसे कोई नहीं बचा है। तो समाधान क्या है? क्या समाधान करें? तो हमने सुना कि हम समस्याओं में पड़े क्यों, हम क्यों इन समस्याओं में आ गए? क्योंकि हमने जीवन जो जिया एक पशुव्रत होके जीवन जिया। खाली हमने पढ़ाई करी इसलिए कि हम अच्छा पैसा कमाएं। अच्छा पैसा कमाएंगे तो क्या करेंगे? अच्छी जगह खाना खाने जाएंगे और फिर अंत समय में अपना जीवन छोड़ देंगे। बस यही सोच के हमने जीवन के अपने स्वभाव को नहीं समझा। वास्तव में धर्म क्या है? धर्म ये नहीं है कि मैं हिंदू हूँ, आप मुसलमान हैं, वो सिख है, वो ईसाई है। ये धर्म की परिभाषा नहीं है, ये रबर स्टैम्प। धर्म अर्थात वो जो धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने बताया जीवन के जीने का तरीका, वो धर्म है। चाहे वो मुसलमान धर्म अपना जीवन जी रहा है, चाहे वो सिख अपने धर्म के हिसाब से जी रहा है, चाहे वो क्रिश्चियन अपने हिसाब से जी रहा है, अगर वो धर्म के हिसाब से अपने धर्म ग्रंथों के साथ जीवन जी रहा है तो धर्म का पालन कर रहा है। तो हम आगे समझेंगे किस प्रकार धर्म है। धर्म ये नहीं है क्योंकि इसको हमने रबर स्टैम्प की संज्ञा दी। तो यहाँ पर हमने उसको हम जब अपने स्वभाव को हम भूल गए हैं, तो इस स्वभाव को दोबारा जान लेंगे तो हम वास्तविक सुखी हो सकते हैं, जो कि चिरस्थायी सुख होगा, जो कि क्षणिक सुख नहीं होगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी का कोई प्रश्न हो तो हम उस प्रश्न को ले सकते हैं कुछ समय के लिए। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा, जैसे प्रश्न नहीं बोल सकते, आपने जो बोला कि सुख हमें जो सुख छोड़ के चला जाता है, जो मिराज के बारे में एक स्लाइड दिखाया ना आपने। जी जी।
हाँ, तो उसमें जैसे हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग के लिए जैसे जैसे सपोज हम लोग के पास स्कूटर है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है तो हमें लगता है कि हमारे लिए कार ज्यादा जरूरी हो गई है, तो और हमें स्कूटर इम्पोर्टेंट नहीं लगता, लेकिन अब हम कार इम्पोर्टेंस देते हैं कार को। सो इट बिकम्स लाइक क्या बोलते हैं उसको, वो ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अभी हम कार में ढूंढना चाहते हैं, तो वो है कि हमारी क्या उसको बोल सकते हैं, जैसे सुख की परिभाषा नहीं, जैसे हम लोग की सुख की ये बदल गई है, दृष्टिकोण बदल गया, दृष्टिकोण आपका हाँ, दृष्टिकोण बदल। तो वही माता जी देखिए, अगर आप थोड़ा इसको सूक्ष्म तौर पे समझें, क्या आपका प्रश्न समाप्त हो गया? पहले मैं जी जी प्रभु जी जी। ओके, तो जो आपने बताया कि सुख का दृष्टिकोण, मैं पहले स्कूटर चाहता था, स्कूटर मिल गया, मैं कार चाहता हूँ, कार मिल जाएगी। तो ये जिसको हम चाह रहे हैं, जब तक नहीं मिल रही तब तक वो हमें संतुष्ट कर रही है। दो तरह की फ्रस्ट्रेशन होती है माता जी, जिसको हम समझाता है। एक फ्रस्ट्रेशन वो होती है, फ्रस्ट्रेशन को जैसे कि आप समझे कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो हम बड़े दुखी हैं। एक तब भी फ्रस्ट्रेशन होती है कि हमें मिल गई है वो चीज, तब हम उसको कैसे यूज करें, तो उसका दुख। तो उस वो वाली फ्रस्ट्रेशन भी कई बार लोगों में देखी जाती है कि अब हमें कुछ और चाहिए, ये तो हमें मिल गया, अब हमें कुछ और चाहिए। तो जब तक हमें फ्रस्ट्रेशन के समय में चल रहे हैं तब तक सुखी नहीं है। हमारी जो संज्ञा बढ़ती, जैसे आपने कहा, हमारी परिभाषा बदल रही है, आज में स्कूटर है कल, लेकिन वो चीज जब मुझे मिल जाएगी तो क्या मैं उस समय बता पाऊंगा कि अब मैं बस सुखी हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। संतोष रूपी धन, जैसे कि बताया गया, नीरज प्रभु ने बताया, संतोष रूपी धन, संतुष्टि क्या जीवन में आ गई हमारे? नहीं आई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा प्रमाता जी, या कुछ बचा है? नहीं प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु जी कि जब आपने एक बताया कि जब हमको पता चल जाए कि मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो ये सब दुख का सॉल्यूशन यही है। जी, पता चल जाए कि मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो किसके लिए मैं ये सब कुछ वरी करूं ना। राइट प्रभु जी। तो यही आपका प्रश्न है कि मुझे, अच्छा मैं अगर सही समझाऊं तो मुझे बताइएगा, नहीं समझाऊं तो, अगर मैं कि आपका ये आप कहना चाहिए अगर मुझे पता लग जाए कि मैं आत्मा हूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यही आपका? हाँ हाँ हाँ। हाँ प्रभु जी, ये एक विकल्प हमें शास्त्र से मिलता है, लेकिन हमें पहले आत्मा को समझना है। वास्तव में आत्मा क्या है? कई लोग आत्मा को गलत, अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। किसी को कहें भी तुम वास्तव में नहीं, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। कुछ लोग इसको इसको भय की दृष्टिकोण से देखते हैं, अरे आत्मा क्या है। कई लोग आत्मा के नाम पे सीरियल बना दिए। टीवी का जगत में देखें तो आत्मा नाम का एक सीरियल, जिसमें आत्मा को भूत प्रेतों से जोड़ दिया गया है। कुछ लोग उस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो आत्मा को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। जिससे इसलिए मैंने कहा, और आपका बिल्कुल सही विचार मत है कि आत्मा अगर मैं समझ जाऊं, मेरा स्वभाव, जैसे कि मैंने आपको बोला श्लोक में, अगर हमें पता लग जाए कि मेरा स्वभाव क्या है, तो स्वभाव को मैं जानने के बाद मैं अपने को सही तरीके से समझ पाऊंगा। मैं हर चीज समझ पाऊंगा कि वास्तव में चारों तरफ जो घट रहा है वास्तव में है क्या, जिसकी शुरुआत आत्म तत्व से होती है, जो हम आगे भगवत गीता के कार्यक्रम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे कैसे हम इसको आसानी से अपने जीवन में समझ सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। जब जीवन में उतार लेंगे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनी नजरों से देखेंगे तो उसका हमें सोल्यूशन मिलेगा। जरूर, थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का इस विषय से संबंधित, जो हमने पढ़ा, या विषय से हटके, या कुछ भी, या आगे आने वाले विषयों से संबंधित? हम अभी 10 मिनट और दे सकते हैं। मुझे हमेशा ऐसा होता है, जब मैं अमेरिका आया, जब मैं गांव में इंडिया में था, तो बड़ा छोटा गांव में, तो मुझे 2 टाइम मील भी नहीं मिलता था, तो मुझे पता नहीं था, वो नॉर्मल चीजें मुझे ऐसे लगती थी। जब मैं अमेरिका आया पढ़ने के लिए, 2 टाइम, अच्छा 3 टाइम मील मिल गया, तो मुझे पता चला कि वो बाप रे, तो मुझे तो 2 टाइम भी नहीं मिली थी। वो अभी भी, फिर भी मैं सुखी नहीं हूँ। वही कारण हुआ है। सुख की परिभाषा देखिए, ये बहुत बारीक दृष्टिकोण है, और ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे स्कूल कॉलेजों में ये पढ़ाया नहीं जाता है। ये जो ज्ञान है ये मिस हो गया है। हमारे स्कूल कॉलेजों में ये तो बताया जा रहा है
देखिए ये मेरा खंडन ये स्कूल कॉलेज से लेकर नहीं है, लेकिन मैं आपको जो व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, ये एंसेस्ट्रल गैप है। इसे कहते हैं कि ये पूरा पूरा बहुत बड़ा गैप है जो कि हमें सुखी रहना सिखाया ही नहीं गया है। अगर किसी तरह से हम नहीं सीखते कि वास्तव में किस प्रकार भगवत गीता या कोई और शास्त्र अध्ययन नहीं करते, आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं अपनाते, तो सुखी जीवन हम जी नहीं पाते। हम सिर्फ एक भेड़ चाल में चल रहे हैं सभी लोग। आज की डेट में इंडिया में भेड़ चाल है भाई, अच्छा 90% लोगों को आना चाहिए। मेरे बेटे के अगर 90% आए, आपके बेटे के 98% आए, तो मैं ज्यादा खुश हूँ आपसे, आप कम खुश हो। वो ऑटोमेटिकली मन में दृष्टिकोण बन जाता है। ये ऐसी मानसिकता हो गई है, पढ़ाई इससे संबंध दे दिया अगर देखें तो, क्योंकि हमें जीवन जीने का तरीका नहीं सिखाया गया। तो जीवन जीने का तरीका है कि हम अपने स्वभाव को नहीं पहचान पाए। पशुव्रत जीवन जो हमने जिया है, उस जीवन के कारण ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम वही संतुष्टि को अपना लें तो सुखी हो सकते हैं। जरूर, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये एक प्रश्न है मेरा कि हम गीता में सुनते हैं कि जो कुछ हम भोग रहे हैं वो हमारे कर्मों का ही फल है। तो हम इस जीवन में हमें उन कर्मों का फल मिलता है, तो हमें पता रहता है कि हमने ये कर्म किए हैं, गलत किए हैं, तो उनके कारण हम ये भोग रहे हैं। मगर जो बच्चा जन्म लेता है उसके उपरांत वो कई कष्टों से आता है, कोई बच्चा कोई बीमारियां लेके आता है, तो उस बच्चे को नहीं पता पुराने जन्म के कर्म, और फिर भी वो उनको भोग रहा है। तो मतलब जो भी हमारे कर्म है वो हमें उसी जन्म में क्यों नहीं भोगते, हमें अगले जन्म में, या जो बच्चा पैदा हो रहा है उस समय वो समस्याओं से ग्रसित होकर आ रहा है, जबकि उसको याद भी नहीं है उसने क्या कर्म किए क्या नहीं किए, उसको सही कर सके हैं। तो ये इस टॉपिक से थोड़ा सा हटके, बट मेरा ये प्रश्न था। बहुत अच्छा प्रश्न आपका अजय जी। आप अजय जी, तो आपका प्रश्न बहुत सही है अजय जी, और बिल्कुल सही स्वरूप। इसलिए मैंने जो ये जो बताया कि जैसे बच्चे ने जन्म लिया, जैसे भुज में भूकंप आया था, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम सभी के आगे है। कितने लोग दब गए थे उस भूकंप में। हम सभी जानते जो भारतवासी हैं, जो जुड़े हुए हैं। गुजरात में जो भुज भूकंप आया था, भुज में कई नवजात शिशु दब के मर गए थे। ऐसे कई बच्चे होते हैं जो बीमारी पैदा होते हैं, कई बच्चे तो पैदा ही नहीं हो पाते। उसी प्रकार ये दुख क्यों आते हैं जीवन में, ये कष्ट क्यों आ रहे हैं जीवन में। तो पहला कष्ट जो मैंने आपको बताया, जीवन के कष्ट का सबसे बड़ा कारण है हमारे जीवन में, ये कष्ट सभी पे लागू है। सबसे पहले तो हम इस चीज को समझें, जैसे हमने आज चर्चा करी है कि कोई बचा नहीं है इस कष्ट से। जैसे बच्चे का अपने एग्जाम्पल है, नवजात बच्चे तक नहीं बचे हैं इन कष्टों से। 7 प्रकार के दुख हमने बताया। अब कर्म की आपने परिभाषा बोली, कर्म तो उसने कुछ नहीं किए। तो ये हम आगे आने वाली भगवत गीता की श्रृंखला में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार के कर्मों से क्या फल मिलता है। जैसे भगवत गीता में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, विकर्म, अकर्म और सकर्म। कौन सा कर्म करने से क्या फल मिलता है, तो हम आगे आने वाले विषयों में हम उसको, क्योंकि अभी से हम बताएंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो। तो आज के विषय में हम इसको समझ सकते हैं कि जो बच्चे ने, जैसे आपका प्रश्न किया था कि बच्चे को दुख क्यों भोगना पड़ता है, क्या उसी जन्म में उसे दुख क्यों नहीं मिल जाता, आगे क्यों उसे दुख भोगना पड़ता है। तो ये एक्चुअल में क्या है कि जो दुख है हमारे जीवन का, जो कष्ट आ रहे हैं, ये कंबाइंड दुख है। इनके जो प्रोसेस है ये बहुत जटिल है तो समझना। इसलिए कर्म का नियम जो हमने, जो हमारी जो आज से 5वीं स्लाइड, 5वां प्रेजेंटेशन है, वो कर्म को समझना। कर्म क्या है, जो कर्म भी ऐसे 2 प्रकार के इसमें बताए गए। तो प्रारब्ध कर्मों का फल हमें मिलता है। ऐसे किए हुए कर्म जो हमसे किसी जमाने में कभी हुए, उनका वो बीज रूप में पड़ के अभी वृक्ष बन चुके हैं। वृक्ष बनने का उनका फल तैयार है। फल जिन कर्मों के फल तैयार हैं वो हमें तुरंत तभी मिल जाते हैं। जो कर्म हमसे अभी हो रहे हैं, जो इनका बीज अभी पड़ा है, उनको समझना, उनको फल बनने में टाइम लगेगा। वो इस जन्म में भी बन सकता है, वो अगले जन्म में तुरंत जन्म लेते भी बन सकता है। तो ये एक लॉ ऑफ नेचर है। जैसे कर्मों का नियम जो कि बताया गया है, इनको समझ लेना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमसे गलत कर्म होने बंद हो जाए। हमारे दुखों का कारण, किसी प्रकार के दुखों का कारण ये कर्म ही है। अच्छे बुरे, अच्छे कर्मों का भी फल है और बुरे कर्मों का भी फल है। दोनों कर्म के फल भोगने पड़ते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल भोगने पड़ेंगे। लेकिन ऐसे कर्म भी होते हैं जिनका कर्मिक रिएक्शन नहीं लगे। अगर अच्छे कर्म करेंगे या बुरे कर्म करेंगे, कोई भी कर्म करेंगे, तो हमें ये 7 प्रकार के दुख जो हमने पढ़े, इनको भोगने के लिए संसार में रहना ही पड़ेगा। लेकिन इससे अलग हटके भी कर्म है
जो कि जिसका ज्ञान हमें आगे सुनने को मिलेगा। जैसे अगर आप बने रहेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे, तो आपको कर्मों का पूरा चैप्टर पूरा अच्छे से तैयार है, उसमें बताया गया है कैसे कर्म को हम समझ सकते हैं और उसमें किस प्रकार आगे आने वाले दुखों को दूर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कुछ हद तक आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अजय जी। हाँ प्रभु जी, और मैं आगे भी कनेक्ट रहूंगा तो शायद और मेरे डाउट्स क्लियर हो पाए। बिल्कुल प्रभु जी, ये बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि एक श्रृंखला है, हम धीरे धीरे इस कोर्स को आगे बढ़ा, क्योंकि एकदम से छलांग लगाएंगे तो हम कुछ विषय वस्तु को छोड़ सकते हैं। तो कर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। भगवत गीता के 3रे अध्याय में और 5वें अध्याय में भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना। तो कृपया हमारे साथ बने रहें ताकि हम उसको समझ सकें। जरूर जरूर प्रभु जी। धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। मेरे ख्याल में समय हो गया है 10 और आप सबने समय दिया, बने रहे। तो अगर आप जुड़े रहेंगे और अपने मित्रों को आगे बताएंगे किस प्रकार की चर्चा चल रही है, तो ये ज्ञान सभी के लिए उपयोगी है। देखिए, ये इसमें कोई किसी का कोई पर्सनल मोटिव नहीं है, हमारा भी नहीं है और आपका भी नहीं है। तो अगर आप उसको आगे बताते हैं तो आगे और लोग जो दुख में हैं, जो वास्तविक समस्याओं को नहीं समझ पाए, उनको समझ सकते हैं और भी आप अपने जीवन को अच्छे केंद्रित ढंग से जी सकते हैं। तो